आप देख रहे हैं पद्मा न्यूज़ 7। आधा घंटा रखा है। इनको क्या करवा रहे हैं? इसका भी जो है पेट सफाई वाला काम करवा रहे हैं। पेट सफाई का मतलब ये पेट पर मिट्टी जो रखा गया है इसका क्या क्रिया है? इसका क्रिया ये है कि मेरे मल को फुलाएगा जी। और मल को फुला करके ये जो है फुलाएगा और उसके बाद गर्म दिए थे और फिर ठंडा दिए ताकि मल अच्छा से फूले, बड़ी आती और एक्टिव हो और डाइल्यूट हो करके तब मल द्वार के द्वारा जो है एनिमा जो देंगे सरलता से जो है मल निकलेगा और पेट की सफाई हो जाएगी। बड़ी आंत जब मेरा पेट साफ हो जाएगा, बड़ी आंत की सफाई हो जाएगी तो छोटी आंत का मूवमेंट ठीक से काम करने लगेगा, तो पाचन तंत्र मेरा ठीक हो जाएगा और पाचन तंत्र ठीक होगा तो मेरा बॉडी ठीक रहेगा। हाँ, यही क्रिया हम कर रहे हैं आज 30 साल से। ये नौकासन हाथ को ऊपर रखता है, हाथ को ऊपर, नीचे नहीं सटाता है। हाँ, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बताइए ये क्या है? ये गोरख मुंडी है। गोरख मुंडी, इसमें 2-3 तरह का जड़ी बूटी मिला हुआ है। गोरख मुंडी है, जाके ये कटीला है और ये हरसिंगार का पत्ता भी है, गिलोय है। इसको अभी क्या करेंगे आप? ये काढ़ा बना के पेशेंट को पिलाएंगे जिसको शरीर पे सूजन है, हाथ पैर फूल गया है, ठीक है ना, उसके लिए काढ़ा दिया जाता है। प्राकृतिक सिद्धांत के द्वारा आपके यहाँ स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण दी जाती है, इसके पैमाना क्या है, कैसे देते हैं? ये हमारा जो है जो भी रोगी आता है, मेरा पहला ध्यान रहता है वह जो आया है रोग उसके अंदर हुआ कैसे, उसके कारण को ढूंढते हैं और कारण को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसकी अंदर की प्रक्रिया यानी बड़ी आंत जाम है जिसकी वजह से गठिया रोग हुआ है, या साइटिका रोग हुआ है, या पाइल्स हुआ है, या मधुमेह हुआ है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले रोगी को हम 8 दिन के लिए एडमिट कर देते हैं। 8 दिन जो एडमिट करते उसके बीच हम करते क्या क्या है वह हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। पहला दिन हम उसको अपने यहाँ का भोजन देते हैं और गरम ठंडा एनिमा देते हैं। तो गरम हॉट बैग का देते हैं और ठंडा गंगा की मिट्टी का लेयर बना के 1 इंच लेयर मोटा उसकी पेट पर नाभि और पेड़ू पार्ट पर खास करके डालते हैं ताकि मेरा वहाँ का मल फूले। दूसरी बात है उसके बाद गरम सेक देते हैं, गरम सेक करीब 20 मिनट देते हैं। फिर उसके बाद इसी बीच हमको हरसिंगार क्वाथ पिलाना पड़ता है और फिर उसके बाद हम ठंडी पट्टी देते हैं आधे घंटे के लिए, पहले भी आधे घंटे के लिए, फिर सेकेंड राउंड भी आधे घंटे के लिए। जब 2 बार देते हैं तो उसका मल भली भांति फूल चुका होता है और उसके बाद 2 बार हरसिंगार क्वाथ पिलाते हैं तो उसका लय टूट जाता है। फिर नाभि पर तेल देके उसकी मालिश करते हैं, मालिश के बाद एनिमा देते हैं। एनिमा देने से जितना सा मल बड़ी आंत का फूला है उतना सा निकलता है। पहला दिन किसी का ठीक निकलता है, किसी रोगी बोलता है कि खाली पानी ही गया। तो वैसी परिस्थिति में हम रोगी को समझाते हैं कि मल जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे निकलेगा। आप धीरज रखिए, धीरज के साथ काम लीजिए, सब्र रखिए, हो जाएगा ठीक। और रात्रि का भोजन में हम परिवर्तन करते हैं, रूखे
चोकर युक्त आटा का रोटी देते हैं और सब्जी क्षारीय देते हैं सीजन के हिसाब से। तो जब हम उसको खाना अपना देते हैं तो रोगी मेरा बोलता है ऐसा खाना खाए तो रोगी आदमी क्यों हो। कहना तो बिल्कुल सही है। घर में आज सभी के घर में तेल युक्त भोजन बन रहा है, मसालेदार बन रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है आहार पर विशेष ध्यान दें। आहार ही औषधि है। डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं, मैं भी यही समझाती हूँ। और जो भी खाएं उसको भली भांति चबा के खाएं। दूसरे दिन की प्रक्रिया हम जो है उसको कहते हैं सुबह में आपको मेरा चिकित्सा चलेगा, चिकित्सा के दरमियान मेरा 12-1 बज जाएगा। आपको दोपहर में फल खाना है और रात्रि में हम रोटी देंगे। तो रोगी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार हो जाता है। दूसरे दिन का मल देखकर वह रोगी खुश हो जाता है। वो लगता है कि कल से कुछ आज ज़्यादा निकला। लगता है 8 दिन में मैडम सही में हमें ठीक कर देगी। उसके अंदर का विश्वास जगने लगता है, पॉजिटिव थिंकिंग। यहाँ के वातावरण से परिवर्तन होता है और दूसरे दिन का जब वो रूटीन पार करता है तब वो अच्छा महसूस करने लगता है। और रात्रि में हम उसकी रोटी की संख्या घटा देते हैं और कहते हैं कि कल हमने आपको भरपेट भोजन दिया था, अब हम रोटी घटाएंगे, क्योंकि मानसिक रूप से उसे तैयार करना पड़ता है। और जब वह रोटी कम खाता है, सब्जी ज़्यादा खाता है, तो तीसरे दिन देखता है कि मल आज और ज़्यादा निकला। तब हम उसको समझाते हैं यह मल किसी और का नहीं निकला, आपके बड़ी आंत में जाम थी तभी तो आपके शरीर से निकला। क्या इसको रख करके रोगग्रस्त होना चाहते थे? तब उसकी बंद आँखें, मन की आँखें खुलती है और उसे विश्वास होने लगता है नहीं यह प्रक्रिया सही है और इस तरह से हम ठीक हो सकते हैं। तो तीसरे दिन हम उसका एनीमा बढ़ा देते, क्वांटिटी 2 पॉट से 3 पॉट ले आते हैं। धीरे धीरे उसके एनीमा पॉट से पानी ज़्यादा डालने लगते हैं और मल उसका निकालना शुरू कर देते हैं। इस तरह से चौथे दिन हम कोलन की प्रक्रिया करते हैं। 1 बाल्टी उस दिन देते हैं और रोगी को कहते हैं आपको फल और सब्जी पर रहना है। रोगी संचित भाव से यह प्रक्रिया को करता है। मेरा फल पूरा खाता है और सब्जी पूरा खाता है तो उसका मल अच्छा से निकलने लगता है और उसका शरीर हल्का होने लगता है, वजन घटने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हम लोग भी प्रसन्नचित हो जाते हैं कि नहीं यह रोगी पूर्ण रूपेण ठीक होके जाएगा, मेरे यहाँ से रोगी ठीक होके और स्वस्थ होके जाएगा तो एक घर मेरा स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया आगे करते। या कोलोन की प्रक्रिया हम 3 दिन तक करते। 3 दिन के बाद 3 6 दिन हो गया और 7वें दिन हम उसका नाभि सेट कर देते हैं। नाभि अगर घिसका हुआ है दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर जिधर भी घिसका हुआ है उसको दिया जला के हम उसके नाभि को सेट करते हैं और 8वें दिन उसको खाने की प्रक्रिया बताते हैं। अब ऐसी भूल मत करना, भूल करोगे तो फिर कोई न कोई रोगग्रस्त हो जाओगे और भयानक से भयानक रोग हो जाएगा। वह इंसान का आत्मविवेक जाग जाता है और वह अपने आप को संयमित जीवन जीने लगता है। इस तरह से करते करते वह रोगी घर में भी 2 महीना 3 महीना अपना जीवन लाइफ बदलता है, खान पान के रहन सहन को बदलता है और अपना स्वस्थ जीवन पाता है और वही एक रोगी दूसरे रोगी को भेजता है। मैं ये साफ कर रही हूँ कि कोरोना काल में भी मेरे पास रोगी आते रहे और हम करते रहे। इसी तरह से हम अपने कार्य को जारी रखें और विद्यार्थी को भी यही ज्ञान सिखाएं ताकि अगला जनरेशन सरलता से सहजता से सीखता जाए और आगे यह प्रक्रिया चलती रहे।
यह गांधी जी का सिद्धांत है। घर घर नेचुरोपैथ पहुंचाना है। हम लोग इसका कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।